उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री दरबार की बड़ी अलौकिक महिमा है। श्री दरबार की महिमा का गुणगान इस जुबान से नहीं हो सकता। श्री दरबार में जो गुरुमुख प्रेमियों को अपने इष्ट देव सतगुरु का दर्शन करने का अवसर मिलता है, उनके नज़दीक उनकी छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य मिलता है, ऐसी घड़ियों की, ऐसे दुर्लभ अवसर की महिमा का वर्णन इस जिह्वा से किया तो नहीं जा सकता, लेकिन वेदों शास्त्रों में इन घड़ियों की महिमा का एक स्वरूप बताया गया है और कितनी महानता है इन क्षणों की। एक पल भर के दर्शन की, एक क्षण भर के दर्शन की जो तुलना की है, उसके बारे में वेदों शास्त्रों में वर्णन है। और आज श्री दर्शन हाल में सत्संग में महात्मा जी बड़े ही सुंदर शब्दों में वो वर्णन सुना रहे थे। आज श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी 5 बजने से कुछ पहले ही, चाहे 5-7 मिनट ही पहले कृपा फरमाई हो, लेकिन 5 बजे से पहले ही श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में पधारे। और जब जब भी ऐसा अवसर होता है, गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल के पास पहुंचते हैं या अपने कमरे से निकल रहे होते हैं, यही मानकर चलते हैं कि श्री गुरु महाराज जी 5 बजने पर ही श्री दर्शन हाल में कृपा करते हैं। कभी 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऊपर हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से गुरुमुख प्रेमी अपने कमरों से निकलते हैं। किसी को 5 मिनट लगते हैं, किसी को 10 मिनट भी लगते हैं, कोई 3-4 मिनट में भी पहुंच जाता है। ऐसे अवसर पर जबकि श्री गुरु महाराज जी 5-7 मिनट भी अगर श्री दर्शन हाल में पहले आ जाएं 5 बजे से, तो अनेक गुरुमुख प्रेमी हुक्मनामा हो जाने के बाद ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो निश्चिंतता अपने दिल में बनी होती है, उसके आधार पर ही गुरुमुख प्रेमी अपना कार्य किया करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी चूक हो जाती है, और आज ऐसा ही एक अवसर था कि गुरुमुख प्रेमी जब लगता है उनको कि कुछ आवाज़ आ रही है, माइक की आवाज़ आ रही है, तो किसी को देख करके
कि जिससे पता लग सके, उससे पूछते हैं कि क्या श्री दर्शन खुल गए हैं। या कुछ गुरुमुख प्रेमी जो ऐसे भी होते हैं कि दर्शन खुले हुए होते हैं लेकिन उनकी सेवा होती है तो अपना सेवा कार्य इधर उधर कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि सेवा का कार्य ऐसा ही है, सेवादार अपने सेवा कार्य में मस्त होते हैं। तो ऐसा कोई गुरुमुख दिखने पर या ऐसे कोई गुरुमुख प्रेमी अपने आप से ही किसी को देखकर उत्सुकतावश बता देते हैं कि कहीं और गफलत ना करें, क्योंकि बता देने पर फिर 4 कदम थोड़ा जल्दी चलकर, तेज कदमों से चल कर के श्री दर्शन हाल में पहुंचने वाले पहुंचते हैं। और गुरुमुख प्रेमी कोई चाय पीने के ख्याल से भी अगर जा रहा होता है तो ऐसी बात कान में पड़े कि श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में आ गए हैं, तो कोई चाय छोड़ देता है, कोई वॉशरूम जा रहा होता है तो वो भी ऐसा प्रयास करता है कि ये घड़ी छूट ना जाए, इस घड़ी से वंचित ना हो जाऊं। जो समय निकल गया, किसी ने हुक्मनामा नहीं सुना, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी जो ही आते हैं पहले सभी गुरुमुख दंडवत करते हैं और हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी स्वयं मुखारबिंद से देते हैं। तो गुरुमुख प्रेमी ऐसी घड़ियों में सोचते हैं कि चाय तो बाद में पी लेंगे, लेकिन जो घड़ियां बच सकती हैं उनको बचाया जा सकते, और सीधे दौड़ पड़ते हैं श्री दर्शन हाल में। और ऐसा ही कुछ नज़ारा श्री आरती में भी होता है। और गुरुमुख प्रेमी धीरे धीरे श्री दर्शन हाल में पहुंच गए, और क्योंकि महात्मा जन माथा टेक रहे थे और महात्मा जनों के माथा टेकने के पश्चात प्रसाद वालों की बारी होती है, उन्होंने भी माथा टेक लिया। श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर पहनाया गया, हार पहनाए गए, और श्री गुरु महाराज जी ने पहले महात्मा जनों को सभी को आशीर्वाद दे करके गुरुमुख प्रेमियों को सबको पहल जो दंडवत प्रणाम करते हैं सबको आशीर्वाद और हुक्मनामा मिल चुका था। गुरुमुख प्रेमी दर्शन कर रहे थे और इसी प्रकार सत्संग की शुरुआत हुई। सत्संग में यही वर्णन हमेशा की तरह कि ये बड़े भागों की निशानी है, ये बड़े भागों की बात है, हम गुरुमुख प्रेमी भाग्यशाली हैं। रोज़ हमें यकीन दिलाया जाता है, अगर हम यकीन कर पाएँ तो वाकई हम बड़े भाग्यशाली हैं। और इन लम्हों की एक तुलना करते हुए सत्संग में बताया, यक जमाना सोहबते बा ओलिया, यक जमाना सोहबते बा ओलिया, यानी किसी भी समय एक जिज्ञासु को, एक प्रेमी को, एक सेवक को अपने सतगुरु का दीदार हो जाए, सतगुरु का दर्शन हो जाए, कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। यक जमाना सोहबते ओलिया, थोड़ी देर का साथ मिल जाए, थोड़ी देर की संगत मिल जाए सतपुरुषों की, सतगुरु की, क्षण भर के दर्शन मिल जाए, थोड़े से क्षणों के लिए सतगुरु का दर्शन हो जाए, उसकी कितनी मानता है कि ये जो लाभ है कुछ क्षणों का, इसकी महानता जो वर्णन की गई महात्मा जी ने सत्संग में सुनाया कि संतों ने शास्त्रों में वर्णन किया है
कि कोई अगर 100 साल तक कठिन साधना करे, तप करे, तपस्या करे, उसको भी ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती। ऐसा जो अवसर है महान, उसको प्राप्त नहीं होता जो एक सेवक को, प्रेमी को वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों के दर्शन दीदार करने से वो 100 सालों वाला लाभ प्राप्त हो जाता है कुछ क्षणों के दर्शन मात्र से। और ये जो अवसर मिल रहा है, ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा है हम सब गुरुमुखों पर, कि हमें अपने चरण कमलों में बिठाकर कि हमें रोज नित्य निरंतर अपने दर्शनों से निहाल करते हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई और बड़ा उपकार हो ही नहीं सकता। और फिर से याद दिलाया, अक्सर दिलाया करते हैं कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। 3 लोक की संपदा भी किसी के पास अगर हो तो मन वो भेंट करने में संकोच करता है, क्योंकि सतगुरु के उपकार का बदला किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी भेंटा कर दें, कुछ भी सतगुरु के सन्मुख रख दें, सतगुरु के एक उपकार का भी बदला हम नहीं चुका सकते। ऐसे पर उपकार करने वाले हैं हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल जी। ये केवल एक इशारा है, हिसाब किताब या शब्दों में किसी निर्णय पर तो पहुंचा ही नहीं जा सकता कि क्या कुछ हम दे सकते हैं। एक ठोस, एक अटल, एक दृढ़ फैसला हमें सुना दिया गया है, समझा दिया गया है कि 3 लोक की संपदा देकर भी हम सतगुरु के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। फिर और कुछ कहने की जरूरत क्या है? समझने के लिए जरूरत है कि हम कहाँ और कितना एकत्र करने में लगे हुए हैं। संसार का धन, परिवार का धन, ये संसार की मिल्कतें, कितनी मिल्कियत हम एकत्र करने में लगे हुए हैं, और कहाँ 3 लोकों की संपदा देकर भी हम सतगुरु के उपकार का अगर बदला नहीं चुका सकते, तो वो उपकार यही है कि सतगुरु के दर्शनों का, सतगुरु की चरण शरण में बैठने का इतना महान फल है, इतनी महान अनमोलता है। और अगर हम कहते हों अपने जीवन में अक्सर कि हमें सत्संग सुनने के लिए, बैठने के लिए सत्संग में समय नहीं है, या यूँ कहें कि भजन सुमरन करने के लिए समय नहीं है, आरती पूजा करने के लिए समय नहीं है, तो हमारे लिए समझने के लिए ये वचन काफ़ी है, ये सत्संग काफ़ी है, अगर हम समझ सके। नहीं तो जीवन गुजरता चला जा रहा है। जो गुजर गया है वो तो हम देख समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, करते होंगे। तो क्या इसी तरह जो समय बाकी है, जो वक्त बाकी है, जो श्वास बाकी हैं, क्या वो समाप्त हो नहीं जाएंगे? क्या पड़े रहेंगे? अगर हम अभी सचेत न हों, विचार न करें और
सतगुरु के दर्शनों के फल को न समझें, सतगुरु की शरण संगति में बैठने के लाभ को अगर हम नहीं समझें तो वक्त तो ये बीत गया है और बीत जाएगा भी। श्वास खत्म होते 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 सब के सब श्वास पूरे हो जाएंगे, एक भी श्वास बाकी नहीं बचेगा। लेकिन विचार तो ये करना है कि हमने इस जीवन में आकर के क्या किया और जीवन किस लिए मिला था। ये भी समझाया कि ये जीवन किस लिए मिला है। हम जो अपनी दलील देते हैं, अपने आप को भी देते हैं और हर किसी को देते हैं। अगर हम कहीं सत्संग में नहीं पहुंच पाते या दर्शनों पे नहीं पहुंच पाते, लंगर भंडारे में नहीं पहुंच पाते, या अपने ही घर में आरती पूजा हो रही हो और हम आरती पूजा में शामिल नहीं हो पाते, कोई अगर हमसे नहीं पूछने वाला भी है तो हम अपने आप को ये दलील दे देते हैं, अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं कि मैं तो ज़रूरी काम कर रहा था, मैं उस वक़्त कोई ज़रूरी फ़ोन अटेंड कर रहा था, किसी ग्राहक को अटेंड कर रहा था। कोई नहीं पूछने वाला है तब भी हम अपने आप को यही तसल्ली देते हैं, यही झूठे दिलासे देते हैं कि हम अपना कोई ज़रूरी काम कर रहे थे। क्या इससे भी कोई ज़रूरी काम है? महापुरुष फरमाते हैं, सत्संग में सुना रहे थे कि हमें ये समझ तो होनी चाहिए कि काम तो हम करते हैं, लेकिन क्या वो असली काम है? इंसान सारा दिन काम करता है, बल्कि रात वाले हिस्से को भी दिन में लपेट लेता है। 8 बजे रात हो जाया करती किसी जमाने में, आज भी होती है, लेकिन हम नहीं मानते। हमने उसको दिन में गिन लिया है। क्या 8 बजे बाजार बंद हो जाता है? क्या 8 बजे फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, कंपनियां बंद हो जाती है? बल्कि 3-3 शिफ्ट चलती है। 3-3 शिफ्टों में काम होकर भी एक नियम कायदे के तहत 24 घंटे मशीनरी चल रही है और उसमें इंसान भी जी तोड़ मेहनत करता है। वो एक शिफ्ट करने के बाद दूसरी शिफ्ट में भी शामिल हो जाता है, वहाँ पर नहीं तो कहीं और जा कर के एक शिफ्ट और कर लेता है, नहीं तो आधी शिफ्ट करता है, यानी 12 घंटे काम करता है। 12 घंटे जो जी तोड़कर मेहनत करेगा, काम करेगा, फिर उसके अलावा फिर खाना खाने का समय है, नहाने धोने का समय है, कुछ और भी काम होते हैं, उसमें भी समय लगता है। यानी 16 घंटे तक हमने अगर व्यतीत कर दिए संसार के लिए या शरीर के लिए, तो बाकी बचा 8 घंटे का समय। 8 घंटे का समय तो नींद में लगा देते हैं, नींद आती नहीं, करवटें बदलने में बहुत समय जाया हो जाता है। ऐसे हमने अपने आप को गलतान किया हुआ है, लिप्त किया हुआ है अपने काम को समझ कर कि ये हमारा अपना काम है। और महापुरुष याद दिलाते हैं कि थोड़ा विचार तो करो कि क्या जिस काम में लगे हो वो अपना काम है, कहीं बेगाना तो नहीं? क्या उसी काम को करने के लिए आए थे? महात्मा जी ने गुरु नानक देव जी के वचन सुनाए कि भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। महापुरुषों के हिसाब से तो जो इंसान अपना काम कर रहा है वो अपना काम है ही नहीं, और किसी लेखे में नहीं, किसी गिनती में नहीं। वो तो एक छूट के तहत हमें करने के लिए मिला हुआ है कि ठीक है, संसार में आए हैं तो कमाना भी पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, शरीर के लिए
खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए जतन करना पड़ेगा। लेकिन दृढ़ अटल फैसला तो यही महापुरुषों ने दिया है कि बही प्रापत मानुख देहोरिया, कि तुझे ये मनुष्य का देह, मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये गोविंद से मिलने का अवसर है। ये मनुष्य जीवन पूरा का पूरा गोविंद से मिलने का है। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। और आगे फरमाते हैं कि अवर काज, यानी दूसरे दूसरे काम गोविंद से मिलने के अलावा, भगवान से मिलने के अलावा, भक्ति की राह पर चलने के अलावा जितने भी काम हम करते हैं अपना समझ करके, वो महापुरुषों ने फरमाया है कि अवर काज तेरे किते न काम, वो किसी लेके में नहीं आएगी। और हम समझते हैं कि अब कुछ अपना काम भी तो करना होता है। क्या हम सत्संग में बैठे रहें? क्या सारा दिन यही काम करते रहें? बढ़ चढ़ करके हम ऐसी विचारधारा रखते हैं। और महापुरुष बार बार समझाते हैं कि क्या उन्होंने हमारे लिए अटल फैसले वाणियों में लिखे हैं, अवर काज तेरे किते ना काम। केवल एक ही अटल फैसला उन्होंने दिया है कि मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल संतों महापुरुषों की संगत में रहकर केवल नाम स्मरण करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, ये देहुरिया मिली है, ये शरीर मिला है। और हम क्या कर रहे हैं? कभी अनुमान लगाना होगा। जब तक विचार नहीं करेंगे तो फिर समय यूं ही समाप्त होते होते हो जाएगा। आज ही विचार करना चाहिए, आज ही हमें सोच समझ करके अपने समय को खर्च करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कौन सा काम अपना है और कौन सा बेगाना है। केवल ये बेगाना काम ही करते रहें और असल में जो अपना असली काम है उसके लिए हम अचेत होकर के चलते चले जाएं, फिर कहीं तो जवाब देना पड़ेगा। तब क्या जवाब देंगे? आज जो हम इधर उधर इसको या उसको दलील दे देते हैं, वहाँ कौन सुनेगा कि हमें समय नहीं मिला, हमें बहुत काम था। कोई कहता है पहले तो मैं सुमरन करता था, अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कि अब मेरी नौकरी लग गई है, अब समय नहीं मिल पाता। जब नौकरी नहीं लगी थी तब सुमरन करता था, इसलिए करता था कि नौकरी लग जाए। बस केवल इसीलिए करना था कि नौकरी लग जाए, और नौकरी लगे तो फिर सिमरन बंद। नौकरी लगे तो सुमरन को बढ़ाना चाहिए, सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस कार्य की बदौलत महात्मा जी सुना रहे थे कि मैं दिल्ली गया तो वहाँ गुरमुख प्रेमी जैसे कि संतों महात्माओं से मिलने के लिए आते हैं, तो महात्मा जी कह रहे थे कि एक प्रेमी से मुलाकात हुई तो भजन सुमरन की तो बात होती ही होती है, वो भी गुरमुख ही है। गुरमुख होकर भी एक आम इंसान की तो कोई बात ही नहीं है, किसी मनमुख की तो कोई बात ही नहीं है। चर्चा तो केवल गुरमुखों के साथ ही महापुरुषों की, महात्मा जनों की होती है। जो सतगुरु की चरण शरण में बैठकर सत्संग सुनते हैं वो गुरमुख ही तो होते हैं। गुरमुखों के लिए ही तो विशेष महापुरुष चिंता करते हैं, उन्हें चिंता होती है हमारी कि हमारा समय, हमारा वक्त यूं ही ना बीत जाए। तो महात्मा जी बताते हैं कि उस प्रेमी
से सुमरन के लिए पूछा तो वो प्रेमी कहता है कि मैं करता तो हूँ लेकिन पूरा हो नहीं पाता। जाने कब से लगे हुए हैं गुरुमुख प्रेमी, और ऐसी बात नहीं है कि जो प्रयास करते हो तो सफलता ना मिले। प्रयास अगर करते रहेंगे तो सफलता को मिलना ही पड़ेगा, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हम ये स्वयं विचार करें कि हम कितना प्रयास करते हैं, इसको कितना अपना काम समझते हैं। अगर अपना काम समझेंगे ही नहीं, अपना काम हमने कुछ और ही धारणा बना रखी है और उसी में लगे रहेंगे तो फिर उसी की पूर्ति होती चली जाएगी, लेकिन उसका लाभ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेखे में वही घड़ी जो बाकी दिन बर्बाद। भजन सुमरन और भक्ति का ही लेखा जोखा उस प्रभु परमेश्वर के आगे गिनती में आएगा, गिना जाएगा। बाकी तो बिना लेखे के ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यहीं का यहीं समझ लें। कोई आगे जाने की या आगे जाने पर क्या होगा, क्या पूछा जाएगा, अभी से हम समझ लें कि जो पल, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, पूरा दिन, ये नहीं, हम ये समझ लें कि जो पल, जो घड़ियाँ सत्संग में, भक्ति में, भजन कीर्तन में हमारी लगती हैं, सुमरन में लगती हैं, केवल वही काम है और बाकी सब नाकाम है। वहाँ केवल वही लेखा जोखा लिखा जा रहा है, रजिस्टर बन रहा है, बही खाते में लिखा जा रहा है। और हम ये सोचते हों कि हमने इतना इकट्ठा कर लिया, इतना माल बना लिया, इतनी ज़मीन बना ली, इतने खेत बना लिए, खलिहान बना लिए, इतने सोने की ईंटें इकट्ठा कर ली है, इतने गहने बना लिए हैं, या चांदी के कटोरे में, चांदी की थाली में या सोने की थाली में रोटी खाते हैं। अभी कोई सोने की थाली में या चांदी की थाली में कोई रोटी खाए तो उसमें असल तत्व तो रोटी है ना, थाली तो नहीं है। खानी तो रोटी है, क्या कोई थाली को खाता है? हाँ, रोटी को घी लगा कर भी खाया जा सकता है, पराठा बनाकर भी खाया जा सकता है, और बिना घी के भी रोटी खाई जा सकती है। भूख तो सभी से मिटती है, लेकिन तंदुरुस्ती असल में देखा जाए तो बिना घी की रोटी से तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। क्योंकि एक वक्त जीवन में ऐसा आता है जब डॉक्टर भी कहते हैं कि बिना घी के रोटी खाओ, सब्जी में भी तेल वगैरह कम डालो, मिर्च मसाले कम खाओ। तो अगर कोई पहले से ही ये समझता हो कि भूख मिटाने के लिए मूल तत्व तो है रोटी, अनाज। अब घी को अगर हम यूज करते हैं, पचा सकते हैं, तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। भाव कहने का इतना है कि व्यवस्था केवल अनाज की करनी है। बिना सब्जी के भी रोटी खाकर गुजारा करने वाले ऐसे ऐसे भगत, ऐसे ऐसे सेवक, ऐसे ऐसे प्रेमी हुए हैं जिनके नाम ग्रंथों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं, और आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। उनके दृष्टांत सुनकर हम मन को खुशहाल बनाते हैं, दिल गदगद हो जाता है ऐसे संतों का, भक्तों का इतिहास सुनकर। लेकिन अगर हम समझें नहीं, अमल नहीं करें और संसार के कार्यों को ही अपना काम समझ करके उसमें लगे रहें, और जो असल में अपना काम है उसको हम सदा भुलाए रखें, ये बुद्धिमता नहीं है। बहुत सी सच्चाइयाँ, बहुत सी समझ, बहुत सा असली ज्ञान
संतों की शरण में ही प्राप्त होता है। जीने की समझ, जीने का लाभ, जीवन का लाभ, 84 लाख योनियों की समझ, असली सुख, ये सब संतों की शरण में आने से ही पता लगता है। संतों के वचनों की रोशनी में, जैसे वो संत सहजोबाई जी फरमाते हैं, महात्मा जी सुना रहे थे कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। वक़्त के महापुरुषों की तो संगत में आना ही बड़ा दुर्लभ है। सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। बड़े भागों से ये सत्संग में ठिकाना मिलता है, ठोर मिलती है। और एक रोशनी ऐसी संतों महापुरुषों के संग में, उनके साथ में, उनकी सोहबत में जो रोशनी मिलती है, उस रोशनी में ठीक प्रकार से इंसान चलने का, फिरने का, रुकने का, किसी भी प्रकार का निर्णय, इस जीवन के लक्ष्य का सब कुछ अपने लिए निर्धारित कर सकता है। जैसे अंधेरे में तो चलने से ठोकरें इंसान खाता है, गिरता पड़ता, कई बार अधिक चोट लग जाती है। अंधेरे के कारण अगर कोई गिर जाए तो कई बार तो महीनों इलाज चलता है, और कई बार तो ऐसे अंधेरे के कारण, असुविधा के कारण ऐसी चोट लगती है या ऐसी गहरी खाई में जा गिरता है कि फिर ये इह लीला ही समाप्त हो जाती है, जीवन ही खत्म हो जाता है। तो महापुरुष ये माया का जो अंधेरा है, माया की जो अंधेरे की गहरी खाई है, इसमें रात और दिन लिप्त रहने को यही एक हमें ज्ञान बख्शते हैं कि जो माया में है वो अंधेरे में है, और जो संतों के संग में है वो रोशनी में है। अब माया यानी अंधेरा कौन पसंद करता है? जो अज्ञानी हो या चोर हो। चोर ही होते हैं जो अंधेरे में घुसते हैं, अंधेरे में सेंध लगाते हैं किसी मकान में, दुकान में, अंधेरे का वो फायदा उठाते हैं। या रात को अंधेरे में उल्लू है जो दिन में सोया रहता है, उसे रोशनी अच्छी नहीं लगती और रात को निकल पड़ता है अंधेरे में। महापुरुषों की शरण संगति जो कि एक दुर्लभ अवसर मिल जाए तो ज्ञान की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जीवन को जीने के लिए एक मुकाम हासिल करने के लिए एक सोच, एक नज़रिया मिल जाता है। संतों महापुरुषों से ज्ञान की रोशनी जो प्राप्त होती है, ये रोशनी जीवन के लिए अनिवार्य है। और जो सत्संग में नहीं है, जो संतों की संगत में नहीं है, वो समझे कि मैं अंधेरे में सफ़र कर रहा हूँ, लगातार अंधेरे में चल रहा हूँ, और निश्चित रूप से वो खड्डे में, खाई में गिरेगा। हर वक्त उसके लिए खतरा बना हुआ है। सबसे बड़ी बात कि जिस कारण ये मनुष्य जीवन मिला उस काम से वंचित है। क्या मुंह दिखाएगा परमात्मा को कि क्या करने गया था और क्या करके लौटा है? एक श्वास करते 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 सब खत्म करके आ गया, और साथ में वो नहीं लाया जो लाने के लिए गया था। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और जो संतों महापुरुषों की संगत की रोशनी, उनके वचनों की रोशनी और प्रकाश में रहते हैं, चलते हैं,
उन्हें वो संसार के कार्य अपने नहीं लगते। जितने भी गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, आप सब गुरुमुख प्रेमी बड़े अच्छे से समझते होंगे कि जो भी कार्य हैं सब प्रभु की दया व मेहर से अपने आप हो जाते हैं, केवल पुरुषार्थ मात्र से ही। लेकिन इंसान ये समझता है कि मैं ही हरता करता हूँ। जो घर का मुखिया होता है वो ये समझता है कि मैं घर को चलाता हूँ, मैं पालन पोषण करता हूँ, मैं ही सबको कंट्रोल में रखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। कुदरत ने पूरे संसार की व्यवस्था करी है। महापुरुषों के वचन महात्मा जी सुना रहे थे कि महापुरुषों ने अपने वचनों में फरमाया है कि ये कुदरत जिसको माता का दर्जा दिया गया है, इस माता के 3 बेटे हुए हैं। और वो 3 बेटे कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और ये तीनों बेटे जो कुदरत के हैं कि ब्रह्मा जी संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, और विष्णु जी पालना करने वाले, उनका पालन पोषण करने वाले हैं, और महेश ये संहार करने वाले हैं। ये तीनों की अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। क्या जिसका कोई नहीं होता, क्या वो रोटी नहीं खाता, कपड़ा नहीं पहनता? उसको क्या रहने के लिए ठिकाना नहीं है? अगर किसी का 4 दीवारी का मकान ना भी बना हो तो क्या ये अपने आप में पूरा संसार एक 4 दीवारी नहीं है? ऊपर छत है, नीचे ज़मीन है, 4 दीवारी है। अगर कोई फुटपाथ पर रहता है तो क्या वो मर जाता है? खुले में रहता है तो जीवन सबका चलता है। जब तक श्वास हैं तब तक तो वो जिएगा ही, और श्वास कोई किसी के निकाल नहीं सकता, और किसी को कोई श्वास दे नहीं सकता। किसी के शरीर में श्वास निकल जाने के बाद श्वास कोई डाल नहीं सकता। यानी कुदरत ने सारी व्यवस्था की हुई है, और इंसान ये समझ ले कि मैं करने वाला हूँ तो कितना गलती पर है। इंसान ये समझे कि मैं उत्पत्ति करता हूँ, परिवार में बच्चे, सर्वप्रथम बच्चे का जन्म होता है तो कोई इंसान सोचे कि हमारी किसी शक्ति से या हमारे बल से ये उत्पत्ति हुई है, तो फिर क्या जिनके घर औलाद ही नहीं होती, क्या वो प्रयास या वो चाहना नहीं रखते कि हमारे घर में पुत्र हो, पुत्री हो? बेशक सभी पुत्र की संसार भर को चलाने के लिए कुदरत ने जो ड्यूटी लगाई है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो बखूबी निभा रहे हैं। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, जैसे कुदरत ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ड्यूटी लगाई है तो इंसान को भी काम देकर भेजा है, इंसान को भी एक मकसद के लिए, पर्पज के लिए भेजा है, ड्यूटी लगाई है। अगर इंसान समझ सके तो इंसान का तो अपना काम ये है, जो कुदरत ने व्यवस्था की है, जो कुदरत ने इस मनुष्य को इस संसार में भेजा है, मनुष्य जीवन दे करके भेजा है, वो नाम, भजन, सुमरन, भक्ति की कमाई करने के लिए भेजा है। कोई भी इंसान संसार की कोई कार्रवाई को पूरा कर सका है?
क्या हमने अपने जीवन में देखा है कि किसी इंसान ने कोई पूरे काम कर लिए हों? इस दुनिया से जाते वक्त कोई कह सकता हो कि मैंने सब कुछ कर लिया? हर कार्य इंसान का अधूरा है, और जो कार्य अपने आप में पूरा है उसको अपना काम ही नहीं समझता। भक्ति अपने आप में पूरी है, सत्संग अपने आप में पूरा है, सतगुरु की संगत में उठना बैठना ये पूर्णता है। अगर कोई गुरुमुख प्रेमी समझ करके सतगुरु की शरण में आकर के जो नाम सुमरन की भजन की कमाई करता है, भक्ति करता है, आरती पूजा करता है, वो फिर पूरा होता चला जाता है। वो जो इंसान अधूरा है, इसका अधूरापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि पूर्ण सतगुरु की शरण लेकर पूर्ण कार्य को करते हुए ये इंसान भी पूर्णता की ओर आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन प्रभु परमात्मा से मिल जाता है। कोई इंसान ऐसा नहीं दुनिया में कि कोई किसी भी काम को खुद कर सकता हो। कोई बाल देखें अपने अड़ोस में पड़ोस में मिलने वालों से दूर नज़दीक सब जहाँ भी देखो किसी की कोई शादी नहीं हो रही, किसी की सगाई नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही। क्यों नहीं फिर ये इंसान पालन पोषण कर लेता? क्यों नहीं उत्पत्ति कर लेता? जिनके घर में औलाद नहीं है फिर क्यों नहीं होती उत्पत्ति? इंसान में शक्ति ही नहीं। इंसान के अंदर एक शक्ति है बस, भगवान का भजन करने की, भगवान का स्मरण करने की। क्योंकि कुदरत ने ये निश्चित तौर पर ये फैसला दिया है, निर्णय किया है कि ये इंसान भजन भक्ति करने के लिए आया है। कार्य व्यवहार करे, रुपया पैसा कमाए, खान पान पहरान में अपना वक्त लगाए, कुटुंब की पालना करने में, कुटुंब का पालन पोषण करने में जरिया बन करके, एक कर्तव्य परायण होकर के वो सब कुछ करे। ये भी कुदरत ने निश्चित किया है, इसलिए कि जहाँ जहाँ लेख है, जिस जिस से हिसाब है, उसका चुकता करना है। कोई देखो बाल बच्चों को कोई जायदाद दे कर जाता है, कहीं पर बाल बच्चे एक चुनौती स्वीकार करते हैं, माता पिता उनके हिस्से में कुछ कर्ज डाल देता है, जीते जी नहीं तो वो मर करके कर्जाई बना देता है अपने बच्चों को। तो ये एक प्रकार से पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, पिछले कर्मों का लेखा जोखा है, जो यहाँ चुकत करना पड़ता है। कोई बाप बनकर आया है, कोई बेटा बनकर आया है, कोई बेटी बनकर आई है, कोई माँ बनकर आई है, कोई पति बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई मित्र बनकर, दोस्त बनकर, कोई अड़ोसी पड़ोसी बने हैं। देखते हैं अड़ोसी पड़ोसी में कितना प्यार होता है। एक अड़ोसी पड़ोसी है ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। जो भजन भक्ति में लग गया है, जो संतों महापुरुषों की संगत में आके अटल विश्वास से भजन भक्ति की कमाई में लगा है, उसके तो सारे काम अपने आप होते हैं। ये जितने कार्य करने में इंसान लगा हुआ है और हर वक्त देखो जब देखो परेशान नज़र आता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये परेशानी आ गई, ये बाधा आ गई। जिसने अपने कार्य को प्रभु पर छोड़ दिया है और जो ऐसा सोचता है या ऐसा मुख से गाता है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। परम संत कबीर साहब जी का दृष्टांत सुनाया महात्मा जी ने कि कबीर साहब का एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली। तो बेटी की शादी करने का समय हो आया। परम संत कबीर साहब अपने वक्त के परिपूर्ण सतगुरु हुए हैं। तो
एक दिन कबीर साहब जी ने अपने बेटे कमाल से बात की कि बेटा कमाल, तुम्हारी बहन कमाली शादी के उम्र में आ गई है, इसकी शादी करनी है और कोई सरमाया तो अपने पास है नहीं, कोई खर्चा करने के लिए कोई साधन है नहीं। या तुम बताओ क्या साधन है, शादी के लिए क्या कर सकते हैं, शादी में कैसे खर्चा होगा। तो बेटा कमाल कहता है, पिताजी अपने पास 2 थान रखे हैं कपड़े के, इनको बेच देते हैं चल के बाजार में, और जो मिलेगा जो कुछ शादी में खर्च करके शादी का काम हो जाएगा। आप चिंता मत करो पिताजी, अपना काम हो जाएगा। अब ये तो भक्ति भाव वाला परिवार था, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही है, और पुरुषार्थ के लिए संसार के कार्यों के लिए कहीं मना थोड़ी है, जरिया बनकर कर्तव्य परायण होकर हर काम करना ही होता है। तो सुबह उठ कर के दोनों ने निर्णय किया कि एक थान तुम ले जाओ और एक थान हम ले जाते हैं। कबीर साहब महाराज जी ने भी एक थान अपने कंधे पे उठाया और दूसरा थान बेटे कमाल ने। बाजार के एक तरफ वो चला गया और बाजार के एक तरफ कबीर साहब जी चले गए और किसी ठिकाने पर जाकर बैठ गए। अब भगवान के भक्त हैं, संत हैं, भगवान को पल पल की अपने संतों की भक्तों की खबर होती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या घट रहा है, क्या क्या घटने वाला है। और भगवान स्वयं साधु का वेश धारण करके आ गए कबीर साहब जी के पास और कहने लगे, भाई यहाँ किस लिए बैठे हो? तो कबीर साहब जी कहते हैं कि संत जी, मैं तो ये थान बेचने के लिए जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये कपड़ा बेचने के लिए घर से आया हूँ और यहाँ बैठा हूँ ग्राहक के इंतज़ार में। तो वो साधु कहता है, भगवान रूप साधु, कि तो क्या तुम इसमें एक परने का कपड़ा मुझे दे सकते हो? परना कहें, गमछा कहें, सिर पर बांधने के लिए, गले में डालने के लिए। तो अब साधु ने मांगा है तो कबीर साहब जी समझते हैं कि ये तो ऐसे ही देना पड़ेगा। साधुओं को तो बिना कीमत के ही देना होता है। तो कबीर साहब जी सोचने लगे, एक परने के लिए कपड़ा मांगा है, पूरे थान में तो बहुत सारे मीटर होते हैं, बहुत मीटर बहुत गज कपड़ा होता है, उस वक़्त गज के हिसाब से चलते थे। तो सोच रहे थे कि ये 2-4 गज 3-4 गज कपड़ा परने के लिए निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा क्या। अब परना नहाने का भी परना होता है। तो कबीर साहब जी ने तुरंत हाँ भर दी कि ले लो महाराज, एक परने का कपड़ा ले लो। उन्होंने थान साधु के हवाले कर दिया। वो थान क्या हवाले किया साधु के कि कुछ बचा ही नहीं, वो सारा थान परना ही हो गया। क्योंकि संत जी ने जो नापना शुरू किया, अब लपेटना शुरू किया परना, तो उस 1-2 लपेटे में पूरा थान ही खत्म हो गया।
जैसे भगवान ने 52 रूप 52 अवतार भगवान ने 2.5 पग में सारी धरती नाप ली थी। भगवान बेशक किसी भी रूप में बनकर आए, देते हैं तो इसी प्रकार देते हैं और लेते हैं तो इसी प्रकार से लेते हैं। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया तो क्या पता कितने थान एक दूसरे से बांध दिए थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दुशासन और दुर्योधन की वो फौज चीर हरण करने में लगी थी, थक गए, गिरते चले गए, लेकिन चीर हरण नहीं हुआ क्योंकि वो स्वयं सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, जो देते गए और उतार ना पाए वो उतारने वाले, और यहाँ लेने के लिए आए हैं। भगवान ने तो उनका पूरा थान ही एक परने में नाप लिया। कबीर साहब जी देखते रह गए, उठकर खड़े हो गए, क्योंकि थान तो बिक गया, चाहे बिना पैसे ही बिका, लेकिन अब बैठकर क्या करते थे। और संतों को जुबान दे दी थी कि ले लो महाराज, परने का कपड़ा है। पहले ही तसल्ली कर ली कि एक परने से मेरा क्या घट जाएगा, और घटने की तो बात ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। उठ खड़े हुए, चल पड़े घर की ओर, और संत जी भी अपना परना लपेटकर चल पड़े हैं और पहुंच गए वहाँ जहाँ बेटा कमाल, कबीर साहब जी का बेटा कमाल थान लेकर के वो अपनी मजदूरी करने के लिए उत्सुक था कि कोई ग्राहक आए, इंतज़ार में बैठा हुआ था। वहाँ पहुँच गया और वही सब कुछ घटना वहाँ भी घटित हो गई। जैसे वहाँ जाकर पूछा, ऐसे ही बेटे कमाल से पूछा, भाई अगर तुम एक परने का कपड़ा मुझे दे दो तो उसने भी यही सोचा एक परने से क्या घट जाएगा। लेकिन ये भगवान तो वही थे साधु के रूप में। वहाँ कबीर साहब जी का थान लपेट लिया और यहाँ बेटे कमाल का थान भी एक परने में लपेट लिया, और बेटा भी उठकर खड़ा हो गया। अब इधर बेटे के अंदर विचार चल रहे हैं और इधर कबीर साहब जी के अंदर विचार चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक थान चला गया तो क्या, दूसरा थान तो बिकेगा ही। बाप सोचता है कि बेटा दूसरा थान बेचकर आता ही होगा, और बेटा सोचता है कि पिताजी थान बेचकर आते ही होंगे। लेकिन घर पहुँचे तो थान तो दोनों के बिक गए, लेकिन मिला तो धेला भी नहीं, और दोनों की एक ही तरह की बात हुई। और अब इंतज़ाम कुछ भी नहीं हुआ, और शादी का दिन आ पहुंचा, और कबीर साहब जी ने भजन सुमरन के लिए घर से निकलते हुए वैरागन अपने बगल में दवाई जो संत अपने पास रखा करते हैं, वो वैरागन उठाई और चल पड़े एकांत की ओर, और अपने प्रभु की याद में प्रभु का सिमरन करते हुए बैठ गए। और शादी का जो समय था, उसी सिमरन के बीच निकल गया। कबीर साहब जी ने सोचा कि अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना भगवान का भजन किया जाए। तो उन्होंने भजन में समय व्यतीत करा, और दूसरे दिन आकर घर पहुँचे और आकर पूछते हैं, भाई अपनी पत्नी से, जिसको माता लोई के नाम से सारा संसार जानता है, माता लोई से पूछते हैं कि भाई कमाली की शादी कैसी रही, जैसे तैसे काम हुआ कि नहीं, बड़ी मुसीबत आई होगी। तो वो माता लोई कबीर साहब जी की पत्नी कबीर साहब जी का मुखमंडल देखती है, हैरान होती है,
आश्चर्यचकित होती है कि कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं। फिर थोड़ा सोच कर कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। आप सारा दिन लगे रहे और सारी व्यवस्था होती रही, इतना सब आडंबर हुआ, ऐसी शादी अमीरों की भी नहीं होती जो अपनी बेटी कमाली की ऐसी शादी हुई है, और पूछती हो कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आप खुद सब कुछ अपने हाथों से करते रहे हो। अधिक विस्तार से हम ना भी जिक्र करें, अनेक कथक और सत्संग में वर्णन आता भी है कि ऐसी शादी हुई कि सब धन कबीर का नाम पूरे उस नगर में गूंजने लगा। तो कबीर साहब जी जो सुन रहे थे माता लोई की बातें, सुनते सुनते ही एहसास हो गया कि ये मेरे भगवान आए थे और मेरा रूप धार के आए थे, और मेरा रूप धार कर ही मेरी लाज बचा कर चले गए। कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी, और अपने भगवान का शुक्राना करने लगे। ये केवल कथा या कहानियाँ नहीं हैं। जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु पे भरोसा रखते हैं, अपने सतगुरु पे विश्वास रखते हैं और सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं कि सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके कार्य भी ऐसे हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार की खबर तक नहीं लगती और काम हो जाता है। शादियां भी हो जाती है, बच्चों की नौकरियां भी लगती है, परिवार चलने लगते हैं। लेकिन गुरुमुख प्रेमी जो हैं अपने सतगुरु का ध्यान अपने अंदर से जाने नहीं देते, हर वक्त सतगुरु के ध्यान में मगन रहते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्राने के गीत गाते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करते हैं जैसे हमें करने की ज़रूरत है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। इस जीवन के तो क्या लोक और परलोक संवार देते हैं। ऐसे हैं हमारे सतगुरु परोपकारी, जिनके परोपकारों का हम ऋण चुका नहीं सकते, लेकिन उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें खुश करना चाहते हैं तो 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करें, 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।